कह रहे हो कि तुम्हारा जीजा आ रहा है तो भाई जीजा का तो स्वागत करेगा ही ना ससुराल में, यही तो उसने कहा। अब स्वागत हो गया तो फटने लग गई आपकी, अब हंगामा कर रहे हो पूरे देश में, ये हो गया वो हो गया। 10-20 लड़कों ने 2000 को दौड़ा, जीजा अपना बना के रखे हो नकवी को, शहनवाज को, और तुम दूसरों को धमका रहे हो, मतलब मजाक बनाकर रखिए। ये भगवान को लाने वाले, भगवान इनको चलाने वाले नहीं है, भगवान तो इनको मुंह से भगाने वाले। सारे पौआ वाले से कहता हूँ, ये पौआ वाला गेम, बजरंग दल का मतलब पौआ। मस्जिद पे चढ़कर आप झंडे लहरा रहे हैं, मस्जिद पे आप कुरान जला रहे हैं, मस्जिद में जाके आप नारे लगा रहे हैं। भाई आप भगवान को तलाशने निकले तो मंदिर जाइए, और मस्जिद भी अगर आपको पसंद है तो मस्जिद में आने का जो तरीका वैसे। आतंकवादी गिरोह का सदस्य है, आतंकी कहते किसको जो आतंकित करता। 50 रुपए का भगवा गमछा, 50 रुपए का भगवा गमछा और 100 रुपए का पौआ, और उसी पर अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है। आरएसएस के शिविर से निकले हुए लोगों ने ही हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम किया था। उसके बाद गुजरात में फिर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, और उसके बाद अभी मणिपुर में ईसाइयों का कत्लेआम हुआ। ईसाइयों के कत्लेआम के बाद दुनिया के कई मुल्कों के पार्लियामेंट ने निंदा प्रस्ताव पास किया। कई मुल्क के पार्लियामेंट में भारतीय और राजनेताओं के खिलाफ और भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ की विदेश नीतियों के खिलाफ कई वहाँ के सांसदों ने भाषण दिए हैं लोकसभा में, जो वहाँ के लोकसभा वहाँ के पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। आप विश्व गुरु चिल्ला रहे थे, आप कह रहे थे डंका बज रहा है, और यहाँ लंका में आग लग रहा था। मणिपुर में जो मंजर सामने आया, दुनिया ने जब थू थू किया तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि सीमा अंजू का मुद्दा उछाला जाए, मीडिया पर सारी ताकत लगाई गई, सारा पैसा लगाया गया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उसी मीडिया में जाता हूं जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं। मैंने कई एंकर से, कई गेस्ट कोऑर्डिनेटर से, कई डायरेक्टर से बात की कि हमारा एक बहुत बड़ा धरना है मजदूरों को लेकर। बिजली विभाग के हजारों मजदूर धरने पर हैं, 3 महीने से हड़ताल पर हैं, उनका न्यूज़ जरा सा चलाइए। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें विज्ञापन लेना सरकार से, हम न केंद्र सरकार के खिलाफ चला सकते न राज्य सरकार के खिलाफ चला सकते। तो आप जब मोदी जी के खिलाफ नहीं चलाएंगे, आप जब केजरीवाल के खिलाफ नहीं चलाएंगे, तो जो किसी पद पर नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ चलाएंगे क्या? सवाल ये पैदा होता, या ओवैसी साहब के खिलाफ चलाएंगे क्या? जिम्मेदार तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। आप मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाएंगे नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाएंगे नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाएंगे नहीं, तो भाई न्यूज किसके खिलाफ चलाएंगे? आप जब टीवी खोलेंगे तो राहुल को घेरो, कांग्रेस को घेरो, ओवैसी को घेरो, फला को घेरो। अबे भाई जो पद पर है, जो जिम्मेदार है, उसको क्यों नहीं घेर रहे? आपने कहा किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ तो चलाया जा रहा है ना। मैं यही तो ला रहा हूँ। दरअसल वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, देश के हिंदू भाइयों, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। मुसलमान इस मुल्क का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो इस मुल्क को तरक्की के दहाने पर लेकर जाता है। कल नागलोई में भी एक बजरंगियों का सभा था। अफसोस ये है कि उस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस ने थाने के दरवाजे बंद कर लिए, पुलिस का गेट बंद और बजरंग दल का गेट खुला। बजरंग दल आजाद है, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आग लगा दे, लूट ले, मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद में आग लगा दे, इमाम का कत्ल कर दे, बजरंग दल वालों पे मुकदमा नहीं होगा। मोनू मानेसर अभी इंटरव्यू दे रहा चैनल में, अभी एबीपी में, अभी उसका इंटरव्यू 1 घंटे पहले चला। मीडिया वाले ढूंढ लेंगे और पुलिस वाले नहीं ढूंढेंगे, ये क्या मतलब बनता जी? आखिर पुलिस कहां सोई है? और खट्टर साहब कहते हैं कि जो लोग इस दंगे में शामिल हैं, षड्यंत्रकारी को छोड़ा नहीं जाएगा, संपत्ति के नुकसान की भरपाई। और सुनिए, अनिल विज जो वहां के गृह मंत्री हैं, जो गृह लगा चुके हैं पूरे हरियाणा पर, वो कहते हैं कि मोनू तो मासूम है। अरे मोनू मासूम है तो थर थर क्यों कांप रहा? मैं बोलना नहीं चाहता। आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और आप कह रहे हैं तुम्हारा जीजा आ रहा, तैयार रहना माला लेकर। अब थर थर क्यों कांप रहे हो जीजा? साले ने तो स्वागत किया ना, हिम्मत कहां चली गई? भाग के गुड़गांव आ गए।
जाओ, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, भड़काऊ मत समझिए इसको। आप ये मतलब सरकार को 12-14 घंटे का समय मिला, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है। 14 घंटे बाद शोभा यात्रा निकलना है, सरकार को उसी वक्त पकड़ना चाहिए। भाई तूने ये कैसे कह दिया? तू शोभा यात्रा निकालेगा या अशोभा यात्रा? पहली बात तो वो मोस्ट वांटेड है, उस पर मुकदमा दर्ज है। तो बजरंग दल के लोगों पर अगर मुकदमा दर्ज हो तो वो आजाद घूमे। बिट्टू बजरंगी और सुनो, आप इसी दिल्ली के दंगा में मास्टरमाइंड दंगा भड़काने वाला, डीसीपी के सामने कहने वाला कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं ही इन कटुआ मुल्ला को सीधा कर दूंगा। कपिल मिश्रा 4 गार्ड लेकर चल रहा है, उसको अंदर नहीं किया गया। और जो लोग सड़क पर आए कि हमें चाहिए खौफ से आजादी, भूख से आजादी, मनुवाद से आजादी, संविधान विरोधी ताकतों से आजादी, उनकी आजादी छीन ली गई, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। आप कहते हैं कोर्ट पर मत बोलिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। डर का ऐसा माहौल है कि हमारे मौलाना तो पता नहीं क्यों डर रहे हैं, हमारी तंजीमें क्यों डर रही है। तो फिर क्या ये धमकी है? तो मतलब तुम हमको अपने आप को ड्रामा जीजा अपना बना के रखे हो, नकवी को, शहनवाज को, और तुम दूसरों को धमका रहे हो। मतलब मजाक बनाकर रख दिया आप। शोभा यात्रा शोभा होती है क्या? शोभा यात्रा है ये। लेकिन अभी आपने कहा मोनू मानेसर टीवी डिबेट उसमें बैठे हैं चैनल पर, वो इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हिंसा मेरे बयान से नहीं भड़की है, वो मामून खान के बयान से भड़की है। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा। नहीं, उसने क्या कहा? उसका वीडियो देखिए। पहली बात तो वो मोस्ट वांटेड है और वो अपील कर रहा है कि भाई मैं भी आ रहा हूं। तो पुलिस को तो पहले यात्रा क्या जो आयोजक थे उसी को पकड़ लेना चाहिए। भाई तू अपराधी को यात्रा का नेतृत्व देगा क्या? उसी माने भगवान के नाम पे यात्रा है और अपराधी उसका नेतृत्व करेगा, तो ये क्या मतलब बनता है? अरे भगवान बड़े हैं या अपराधी बड़ा है? समझ ये बात नहीं आती बजरंग दल के लोगों की। ये तो भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। ये तो राम को लाए हैं वाला जो गाना इनका है ना, वही है। ये भगवान को लाने वाले, भगवान इनको चलाने वाले नहीं है। भगवान तो इनको मुंह से भगाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मणिपुर को छुपाने के लिए मेवात किया? मणिपुर को छुपाने के लिए, मणिपुर पर ईसाई देशों में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसको भारतीय मीडिया ने दबाया। हालांकि कुछ सोशल साइट्स पर है, चल रहे हैं। बीबीसी को आप देखेंगे तो इन लोग कहता है वो तो भारत विरोधी है। भारत विरोधी है तो बंद कर दो, हिम्मत है तो बंद कर दो, बीबीसी पे बैन लगा दो। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगा दो ना भाई, बीबीसी पे भी बैन लगा दो आप। ठीक है, आप बैन ही तो लगाओगे और क्या कर सकते हो? करके देख लो। क्रिश्चियन कंट्री है, मालिक है भारत का वो बीबीसी। मालिक का मतलब समझे? अरे जिस अंग्रेज को हमने भगाया था इंग्लैंड, वहीं लंदन से ही तो चलता है बीबीसी लंदन। आज भी आप सबके खिलाफ बोल सकते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ करारदादे हैं अभी, कुछ एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आखिरी सवाल है कि मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है सारी चीजें, पत्थर फेंका, पत्थरबाज, चाहे कहीं भी हो, शोभा यात्रा हो या रामनवमी की यात्रा हो, हमेशा मुसलमानों पर मर दिया जाता है सारी चीजें। देखिए रामनवमी में हुआ था, बिहार के अंदर हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था, सारी तस्वीरें सामने आ गई। मस्जिद पे चढ़कर आप झंडे लहरा रहे हैं, मस्जिद पे आप कुरान जला रहे हैं, मस्जिद में जाके आप नारे लगा रहे हैं। भाई आप भगवान को तलाशने निकले तो मंदिर जाइए, और मस्जिद भी अगर आपको पसंद है तो मस्जिद में आने का जो तरीका वैसे आइए। मस्जिद में आने का तरीका है क्या कहते हैं, वजू बनाकर, और आप नंगे धरंगे भगवा लेके घुस रहे हैं, दारू पी पी के। सारे पौआ वाले हैं, इनके सब लावारिस हैं। इनके माँ बाप को मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए, बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे तो IAS IPS कलेक्टर मास्टर टीचर प्रोफेसर डॉक्टर बनेगा। ये पौआ पी पी के जो जाएगा तो जेल ही तो जाएगा। अरे कानून कब तक बचाएगा? कब तक नेता बचाएगा? आखिरी में तो जेल जाना ही है पौआ वाले। इसलिए सारे पौआ वाले से कहता हूँ, ये पौआ वाला गेम, बजरंग दल का मतलब पौआ। ये दारू बाज़ाब्ता, आज भी मैं लक्ष्मी नगर की तरफ से गुजर रहा था तो वहां प्रोटेस्ट था, तो बाज़ाब्ता वो जो शराब की दुकान क्या कहते हैं, ठेका, हाँ ठेका के पास सारे जो है भगवादारी खड़े थे। अरे भैया ये तुम प्रोटेस्ट में आए या दारू पीने आए? पता चल ना, इनको पैसे मिलते हैं ना भाई। और आपको हैरत होगी 23 जगह आज प्रोटेस्ट का ऐलान था। बड़ी बात कह रहा हूँ, आप लोग हिंदू हिंदू मत क्या कीजिए, बजरंग दल कहा कीजिए। हिंदू भारत का बहुत बेहतरीन है,
बहुत सहनशील है। 23 जगह प्रोटेस्ट था, 23 जगह का इन्होंने टाइम अलग अलग क्यों रखा? सुबह 6 बजे से 11 बजे ज्यादा नहीं है ना, सभी जगह उन्हीं को उठा के ट्रक से यहाँ से वहां लेके जाना है। इनके पास आदमी था ही नहीं। 6 बजे वहां रहूंगा जी, 7 बजे वहां घेरूंगा जी, 12 बजे वहां घेरूंगा। अरे भाई एक ही बार घेर के देखा पूरी दिल्ली को, नहीं समझे? आदमी तो इनके पास है नहीं। तो ये टाइमिंग दे दे के ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम पूरी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही गैंग है। सुबह में पहले उठ के नाश्ता कराया, पिलाया एक एक पाव, 2 बजे तक 3-4 जगह प्रोटेस्ट करवा लिया, फिर उतर गया तो फिर दोपहर में पिलाया, फिर शाम तक प्रोटेस्ट कराया, शाम को एक एक पौवा पिला के रवाना कर दिया। लोग कह रहे हैं 24 की तैयारी है, ये देश में विकास के मुद्दे नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम देश का दुर्भाग्य होगा कि ये मुद्दा होगा। हिंदू मुस्लिम कहीं मुद्दा होता है? मुद्दा रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई होता है। मुद्दा बिजली सड़क पानी होता है। नहीं, सरकार चल रही है तो लोगों को ये समझना होगा, लोगों को समझना होगा, भारत के लोगों को। भाई मुसलमान तो आपका महान सेवक है। आप करोड़ों की गाड़ी से चल रहे हो, पंचर हो जाएगा तो वहीं खड़े हो जाओगे। मुसलमान बेचारा अब्दुल आएगा पंचर वाला, वो पंचर बनाएगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बार तो अब्दुल ने गाड़ी जला दी, पंचर नहीं लगा। नहीं, वो तो अब्दुल ने नहीं जलाई। वो जब जब जांच होगी तो नुकसान किया। आज जब जांच होगी पता चलेगा। ये भागते भागते इन लोगों ने बहुत सारा कांड किया है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अब्दुल जो है वो अड़ जरूर गया था इस बार कि भाई हम घर में नहीं घुसेंगे, सड़क पे तुम हो और गाली दोगे तो हम भी जवाब देंगे। इतनी सी बात सिर्फ है। हालांकि मैं फिर अपील कर रहा हूं, मैंने शुरू में भी अपील की, लड़ाई झगड़ा कभी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्यार मोहब्बत से ही विकास के, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुल्क के लोगों से, हिंदू से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से प्यार का माहौल बनाइए, अमन का माहौल बनाइए। अमन का मतलब वो अमन चोपड़ा वाला नहीं, अमन का मतलब शांति, ठीक है? उसका अमन चोपड़ा जिसने नाम रख दिया, पूछना पड़ेगा उसके भी नाम रखने वालों से भी मुलाकात करनी पड़ेगी कि अमन क्यों इसका नाम रखे। तो मैं यानी ये उजड़े चमन का नाम अमन नहीं रखना चाहिए, इसका नाम अशांति रखना चाहिए, उपद्रवी रखना चाहिए या आतंकी रखना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ। मैं भी बड़ी बात बोलता चला जा रहा हूँ अवकाश से ज्यादा, लेकिन मैं साबित करूंगा कि यह आतंकवादी गिरोह का सदस्य है। आतंकवादी गिरोह का सदस्य है। आतंकी कहते किसको? जो आतंकित करता है, जो उत्तेजित करता है, जो लोगों को लड़ा देता है, भिड़ा देता, वो काम अमन चोपड़ा कर रहा है बड़े मजे में। उसका पैसा उसको पौवा नहीं मिलता, उसको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना मिलता। इतना ही सा फर्क है। तो कुल मिलाकर मैं अपने लोगों से भी कहता हूं और उन लोगों से भी कहता हूं, होना हवाना कुछ नहीं है। मुल्क बर्बाद होगा तो हम बर्बाद होंगे। मुल्क अगर गरीब होगा तो हम उसको भुगतना पड़ेगा, टैक्स हमारे ऊपर आएगा, कर्जा हमारे ऊपर आएगा। वोट देने से पहले अक्ल के नाखून लें, इत्मीनान से पानी पीकर सोचें, वोट आखिर हम किसके लिए देंगे? क्या हमारे बच्चे पौवा पीकर सड़क पर उपद्रव मचाएं, एक दूसरे की जान लें और जेल जाएं, ये हमारा मुद्दा है? या हमारे बच्चे टाई लगाकर अच्छी गाड़ी से चलें, जैसे अमित शाह के बच्चे चलते हैं, जैसे उनके मंत्री के बच्चे चलते हैं, जैसे विधायकों और सांसदों के बच्चे चलते हैं? ये जो यात्रा था नूह में, इसमें के जो लोग भी घायल हुए या जो लोग भी गए थे, उसमें कितने सांसद विधायक के बेटे थे, कितने मंत्री के बेटे थे? अरे भाई, इतना छोटी सी बात समझ में नहीं आती, कहाँ अकल चली गई इनकी? जबरदस्ती 50 रुपए का भगवा गमछा, 50 रुपए का भगवा गमछा और 100 रुपए का पौवा, और उसी पर अपना लाइफ बर्बाद कर रहा। बन गया दल का कार्यकर्ता है। हाँ, तो इसलिए इन चक्करों में न पड़िए और उपद्रव न फैलाइए। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, मुख्य धारा से जोड़िए, देश के विकास में आप सहभागी बनिए।